उनका परिणाम क्या होगा, इस पर वे विचार करते ही नहीं। दिन रात भोग में लगे हुए हैं। अगर वे भोग और ऐश्वर्य के परिणाम पर विचार करने लग जाएं, तो भोग और संग्रह के अंत में कुछ नहीं मिलेगा। जिस तरह हम कुछ भी कोई चीज़ जलाते हैं, जल जाती है, जलने पर राख हो जाती है और कुछ मिलता नहीं है, इसी तरह ये भी भोग विलास भी है। रोते हुए जाएंगे और उनकी प्राप्ति के लिए किए हुए पाप कर्मों के फल स्वरूप 84 लाख योनियां तथा नरकों के रूप में दुख ही दुख मिलेगा। तो वे परमात्मा साधन में लग जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि प्रायः लोग सांसारिक भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें से कुछ लोग संसार के भोगों से ऊंचे उठते भी हैं, तो वे परलोक के स्वर्ग आदि भोग भूमियों की प्राप्ति में लग जाते हैं। परंतु अपना कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ता से विचार करके परमात्मा की तरफ लगने वाले लोग ही बहुत कम होते हैं। इतिहास आजकल लोग पूजा पाठ व्रत करते हैं, सोचते हैं कि यदि मैं पूजा पाठ कर व्रत कर रहा हूँ तो मेरा लड़का लड़की अच्छा से पढ़ेंगे लिखेंगे और नाम करेंगे, घर द्वार हमारा बन जाएगा। ऐसा यदि आप करके सोचते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और सिर्फ आपका काम होगा, परंतु ईश्वर आपकी प्राप्ति नहीं कर सकते आप। इतिहास में भी देखते हैं कि तो सकाम भाव से तपस्या आदि साधन करने वालों के ही चरित्र विशेष आते हैं। कल्याण के लिए तत्परता से साधन करने वालों के चरित्र बहुत ही कम आते हैं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन या दुर्लभ नहीं है। इस कलिकाल में तो एकदम इजी है, सिर्फ आपको नाम जप करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। प्रत्युत इधर सच्ची लगने से तत्परता पूर्वक लगने वाले बहुत कम हैं। इधर दृढ़ता से न लगने में संयोगजन्य सुख की तरफ आकृष्ट होना और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा रखना ही खास कारण है। प्रायः लोग इस श्लोक को तत्व की ओर कठिनता बताने वाले मानते हैं। तो इस भागवत गीता को हम अभी यहीं बंद करते हैं, कल फिर चालू करेंगे इसी समय। और जो कोई चैनल में नए हो, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इस कलयुग से बचना है तो आपको भागवत जी सुनना चाहिए। तब तक के सबको राधे राधे, सीताराम, राधे कृष्ण।